आइए आज हम कक्षा 9 में संख्या पद्धति को पढ़ते हैं। संख्या पद्धति में क्या पढ़े, ध्यान दीजिए। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, जैसे कि प्राकृत संख्या। वस्तुओं की गिनती करने के लिए हम 1 2 3 4 आदि संख्याओं का प्रयोग करते हैं और इन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और इनकी संख्या अनंत होती है। प्राकृत संख्या को समूह को n के द्वारा व्यक्त करते हैं। सामान्य तौर पर हम इनको गणन संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो ये प्राकृत संख्या हुई। इसको हम अंग्रेजी के कैपिटल N के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे n बराबरी से 1 2 3 4 5। इसके बाद बारी आती है पूर्ण संख्याएं। क्या होती पूर्ण संख्याएं? यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं और इस समूह को हम W से व्यक्त करते हैं। W इसलिए क्योंकि अंग्रेजी में इन्हीं पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर भी कहते हैं। जैसे W बराबरी से 0 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो तो हम ऊपर एक संख्या लिखी है प्राकृत और एक संख्या लिखी है पूर्ण। दोनों में डिफरेंस यानी कि अंतर को हम समझे तो हम पाते हैं कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 जैसी संख्या से अनंत तक है, तो होल नंबर में 0 1 2 3 4 से अनंत तक की संख्या है। दोनों में एक शून्य का अंतर नज़र आ रहा है। इसी बात को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n बराबरी से 1 2 3 डैश डैश यानी कि अनंत है और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय w बराबरी से 0 1 2 3 है। इसका मतलब है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय की तुलना करने पर हम पाते हैं क्या कि समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। पहला यानी किसी भी प्राकृत संख्या के बारे में हम कह सकते कि वो पूर्ण संख्या है, लेकिन शून्य के अतिरिक्त समस्त पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या कहलाती है। और एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या की बात करें तो एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, जबकि पूर्ण संख्या में शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब अगली बारी आती है पूर्णांक संख्याओं की। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए तो जो प्राप्त संख्या है के संग्रह होता है वो कहलाती है पूर्णांक संख्या कहा जाता है। और इन्हें हम Z प्रतीक से व्यक्त करते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जैसे पूर्णांकों का समुच्चय Z बराबरी से हम लिखे तो सेंटर में 0 को लिखते हैं, उसके दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या 1 2 3 4, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 से अनंत तक। दाहिनी ओर भी अनंत है और बाईं ओर भी अनंत है। तो ये पूर्णांकों का समुच्चय है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा भी है क्या, शून्य के दाहिनी तरफ धन पूर्णांक है, शून्य के बाईं तरफ ऋण पूर्णांक है और मध्य में है शून्य पूर्णांक। संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर के पूर्णांक धन पूर्णांक तथा शून्य के बाईं ओर के पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक में छोटा तथा धन पूर्णांक में सबसे छोटा अगर कहे तो शून्य होगा और ऋण पूर्णांक में कहे तो शून्य सबसे बड़ा होता है। अगली संख्या की बारी आती है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है और p और q पूर्णांक हो परंतु q शून्य के बराबर ना हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1 बटे 2, ऋण धन 2 बटे 3, ऋण 4 बटे 5, 7 बटे 3, ऋण 6 बटे 7 इत्यादि। प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक भी के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर
कुछ स्टेप के बाद भाग की प्रोसेस समाप्त हो जाती है, उसको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और कुछ संख्या ऐसी होती है जिसमें भाग देने के बाद भी भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो सकती, अनंत बार जाता है, ऐसी संख्या को हम कहते हैं अशांत या अनवसानी। शांत दशमलव प्रसार परिभाषा देखिए, जब किसी परिमेय संख्या को भाग विधि से दशमलव में बदलने के लिए अंश में हर का हम भाग देने पर कुछ चरण के बाद शेषफल शून्य आ जाता है, तो वह दशमलव संख्या शांत कहलाती है। जैसे जब हम 1 में 2 का भाग देते हैं तो दशमलव लगा के शून्य उतारा, 2 पंचे 10। 3 में 2 का भाग देते हैं तो 1.5। 1 में 8 का भाग देते हैं 0.125। तो इस प्रकार से ये शांत दशमलव प्रसार की संख्या हुई। इसी में हम देखें अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार को ध्यान से समझे हम, तो हम पाते परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलते समय भाग की क्रिया यदि निरंतर चलती रहती है, अर्थात कोई ना कोई शेषफल प्राप्त होता है, अर्थात भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है, तो इस प्रकार की दशमलव संख्याओं को अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव संख्या को संक्षिप्त में लिखने के लिए पुनरावृत्ति अंकों के ऊपर एक डैश का साइन खींच देते हैं। जैसे 3/11 जब हम भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22। 30 में से 22 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, शून्य उतारेंगे 11 से 77। फिर 3 बचेगा, शून्य उतारेंगे 11 दूनी 22। फिर लगातार ये प्रक्रिया अनंत बार चलेगी। ऐसे ही अगली संख्या, इसको 1/3। 1 में जब हम 3 का भाग देंगे तो दशम लगा के शून्य उतारेंगे, संख्या हो गई 10। 10 में 3 का भाग दिया, 3 बार जाएगा, 3 तिया 9। इस तरीके से हम पाएंगे अनंत बार भाग जा रहा है, इसलिए हम इसको 0.3 भी कहेंगे। इन्हें अशांत आवर्ती परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक व भिन्न सभी परिमेय संख्या होती है। भिन्न के अंश और हर प्राकृत संख्याएं होती है, जबकि परिमेय संख्या के हर और अंश जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। परंतु परिमेय संख्या का हर शून्य नहीं होता। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या प्रदर्शित की जा सकती है। किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को समान अशून्य पूर्णांक से गुणा करने पर अथवा भाग देने पर तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमको अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में लिखा जा सकता है, जो शांत अथवा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है। यदि किसी परिमेय संख्या में के हर में 2 अथवा 5 दोनों की घात है, तो ऐसी परिमेय संख्या को, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 अथवा 5 अथवा दोनों हो, तो ऐसी परिमेय संख्या को हम शांत दशमलव संख्या में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याओं का सरल मानकीकृत रूप, यदि किसी परिमेय संख्या का हर धनात्मक हो तथा अंश और हर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो ऐसी परिमेय संख्याएं अपने सरल मानक रूप में होती है। परिमेय संख्याओं को मानक रूप में प्राप्त करने के लिए यदि हर ऋणात्मक हो तो अंश तथा हर को ऋण 1 से गुणा करने पर हर को धनात्मक लिखेंगे तथा अंश और हर में इनके महत्तम समाफल से भाग देते हैं। जैसे 8/10 और ऋण 10/15 परिमेय संख्याओं को उनके सरल रूप में व्यक्त करने के लिए
8 बटे ऋण 10 में ऋणात्मक अतः हर का चिन्ह बदलने के लिए अंश तथा हर में ऋण 1 का गुणा करेंगे। 8 बटे ऋण 10, देखो 8 बटे ऋण 10 गुणित ऋण 1 बटे ऋण 1, संख्या होगी ऋण 8 बटे 10 में 8 और 10 का महत्तम समापवर्त 2 है, अतः अंश व हर में 2 से भाग करने पर 8 में 2 का भाग जाएगा तो 4, 10 में 2 का भाग जाएगा तो 5, क्योंकि संख्या ऋणात्मक है इसलिए 4 बटे 5 ये मानक रूप आ गया। तो इस तरीके से आज हमने संख्या पद्धति को समझा। शेष आगे फिर कभी किसी दिन।